अस्सलाम वालेकुम गाइज़, हमारे YouTube चैनल की टू सक्सेस को सब्सक्राइब करें और साथ ही बने हुए बेल आइकन को दबा दें ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियो को आप मिस ना कर सकें। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम गाइज़, वेलकम बैक टू इन माय YouTube चैनल। गाइज़, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रिलेशनशिप ऑफ बायोलॉजी टू अदर साइंसेज, जो कि है चैप्टर नंबर 1 इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी से जो हमारा टॉपिक है ये। तो गाइज़, हमने देखना है कि जो बायोलॉजी का ताल्लुक़ है दूसरी साइंसेज से वो क्या है, वो कैसे एप्लीकेबल हो रही हैं हमारी बायोलॉजी में। तो गाइज़, आपको पता है कि जो बायो का मीन होता है वो लाइफ होता है। तो गाइज़, जब बायोलॉजी इन साइंसेज से फ़िज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोमेट्री यानी मैथमेटिक्स, ग्राफी और बायो इकोनॉमिक्स से रिलेट करेगी तो फिर हम इनको कहते हैं कि इंटरडिसिप्लिनरी साइंसेज। सो गाइज़, बायोफिज़िक्स को हम देखते हैं। फर्स्ट वन इज़ गाइज़, बायो का मीन होता है लाइफ फिज़िक्स, ग्रीक वर्ड फ्यूसिस से निकला है जिसका मतलब है नेचुरल थिंग्स। गाइज़, बायोफिज़िक्स द स्टडी ऑफ द एप्लीकेशंस ऑफ प्रिंसिपल ऑफ फिज़िक्स टू द बायोलॉजिकल फिनोमिना। मतलब कहने का कि जो फिज़िक्स के प्रिंसिपल्स हैं, जो असूल हैं, वो हमारी ज़िंदगी यानी बायोलॉजिकल फिनोमिना में कैसे एप्लीकेबल हो रहे हैं, कैसे आ रहे हैं, इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। सिमिलैरिटी बिटवीन वर्किंग प्रिंसिपल्स ऑफ लीवर इन फिज़िक्स एंड लिम्स इन एनिमल्स। कह रहा है कि खासियत एक ही तरह की जो काम करने का असूल है लीवर का इन फिज़िक्स और जो एनिमल्स में लिम्स। गाइस, लिम्स होते हैं आर्म्स एंड लेग्स जो कि एनिमल्स में काम करते हैं और इनमें सिमिलैरिटी क्या है लीवर और लिम्स में, वो हम एक दो डायग्राम से पढ़ते। गाइस, लीवर शायद आपने 8th में पढ़ा हो, आपको याद हो, जिसमें एक लीवर सेंटर में फल्क्रम मिड पॉइंट में रखा होता है फल्क्रम, और एक साइड पे लोड होता है और एक साइड पे हम एफर्ट लगाते हैं, फोर्स लगाते हैं जिससे ये लोड ऊपर हो सके। तो गाइस, ये था वर्क करने का प्रिंसिपल लीवर का फिज़िक्स में। अब गाइस, लिम्स का एनिमल्स में क्या है, वो ये है कि गाइस हमारा जो बाजू है वो कैसे लोड को उठाते हैं। हमने हाथ में एक लोड उठाया हुआ है, जो हमारे मसल्स होंगे ये एफर्ट लगा रहे हैं और जो हमारी एल्बो होगी एज अ फल्क्रम इस्तेमाल हो रही है जिससे हम लोड को उठा रहे हैं। तो गाइज़, ये थी बायोफिज़िक्स जिसमें हमने पढ़ा कि जो क्या फ़िज़िकल के असूल हैं और जो प्रिंसिपल्स हैं जो बायोलॉजिकल फिनोमेना में एप्लीकेबल हो रहे हैं, जिसमें हमने ये दो एग्जांपल्स के साथ सिमिलैरिटी देखी काम करने की। तो गाइज़, जो नेक्स्ट है वो है बायोकेमिस्ट्री। गाइज़, केमिस्ट्री में गाइज़ केमिकल रिएक्शंस वगैरह में पढ़ते हैं हम। तो गाइज़, तारीफ हम पढ़ते हैं इसकी, स्टडी ऑफ केमिस्ट्री ऑफ डिफरेंट कंपाउंड्स एंड प्रोसेस विद इन द लिविंग ऑर्गेनिजम्स। गाइज़, जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स में कंपाउंड्स और जो प्रोसेस हो रहे हैं उनमें मुख्तलिफ केमिस्ट्री क्या है वो हम इसमें पढ़ेंगे। गाइज़, केमिस्ट्री क्या है, फोटोसेंसिस जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स में हो रही है और जो रेस्पिरेशन, ये है केमिस्ट्री के प्रोसेस और कंपाउंड्स। गाइज़, फोटोसेंसिस प्लांट्स में होती है जो कि विद द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट होती है, जो कि कार्बन और वाटर से अपनी खुराक बनाते हैं। रेस्पिरेशन गाइज़ बोथ एनिमल्स और प्लांट्स दोनों में अकर करती है। प्लांट्स में अकर करती है जब रात होती है, तब डार्क रिएक्शंस होते हैं क्योंकि सनलाइट की मौजूदगी उस वक्त नहीं होती, और एनिमल्स में अकर करती है ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज एंड फूड पार्टिकल्स या फिर गैसेज एक्सचेंज के मरहले में। तो गाइज़, नेक्स्ट जो है वो है बायोमेट्री। जो मेट्री मीन गाइज़ मैथमेटिक्स या मैथ्स, जिसमें हम इस्तेमाल करते हैं मैथमेटिकल टेक्निक्स और टूल्स का बायोलॉजिकल वर्क में। गाइज़, कहने का क्या मतलब है कि जब हम कोई भी एक्सपेरिमेंट करते हैं तो जो उसका नतीजा निकलता है, रिज़ल्ट निकलता है गाइज़, वो हमें हासिल होता है इन टेबुलर फॉर्म में हमें उसका जो होता है रिज़ल्ट वो हमें हासिल होता है। तो गाइज़, यही है बायोमेट्री जिसमें हम डेटा एनालिज़ करते हैं एक्सपेरिमेंट्स के दौरान। गाइज़, एग्जांपल, जब हम अपना खून टेस्ट करवाने जाते हैं तो जब उसकी रिपोर्ट आती है वो टेबुलर फॉर्म में आती है, वो नंबर्स की शक्ल में आती है और उसके साथ कुछ यूनिट्स होते हैं जिससे हमें आसानी होती है पढ़ने में कि इसकी क्वांटिटी कितनी और उसकी कितनी है। गाइज़, बायोजियोग्राफी है नेक्स्ट, जिसमें बायो मीन लाइफ, जियो मीन ज़मीन एंड ग्राफी मीन रीजन्स। गाइज़, स्टडी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंट स्पीशीज़ ऑफ ऑर्गेनिजम्स इन डिफरेंट जियोग्राफिकल रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड। गाइज़, कहने का मतलब है कि हमारी ये अर्थ की, मैंने ये बनाई हुई है तस्वीर, हमारी अर्थ आपको तो पता है 7 कॉन्टिनेंट पर मुश्तमिल होती है, जो कि 7 कॉन्टिनेंट गाइज़ मुख्तलिफ है, हर किस्म मतलब कॉन्टिनेंट पर मुख्तलिफ टेम्परेचर है, मुख्तलिफ स्पीशीज़ रह रही है। गाइज़, हमने इनकी तकसीम की हुई है। गाइज़, हम इनको पहचानेंगे कैसे कि ये स्पीशीज़ कैसी हैं, ये किस तरह की, ये कैसे रह रही हैं। तो गाइज़, हम उनकी मुख्तलिफ जो करैक्टरिस्टिक्स है उनके ज़रिए हम इनको पहचानेंगे कि कैसे हम इसमें स्टडी करते हैं तकसीम की, जो मुख्तलिफ स्पीशीज़ की ऑर्गेनिज़म की मुख्तलिफ स्पीशीज़ की जो तकसीम हो रही है, जो कि दुनिया के मुख्तलिफ रीजन्स में हो रही हैं, उसमें जो हम स्टडी करेंगे वो अंडर द ब्रांच ऑफ बायोजियोग्राफी में करेंगे।
गाइस नेक्स्ट जो है वो है बायो इकोनॉमिक। इकोनॉमिक निकला इकोनॉमी से, यानी माशियात के मतलब जो है। गाइस स्टडी ऑफ ऑर्गेनिज़म्स, इसमें हम ऑर्गेनिज़म की स्टडी करते हैं रिगार्डिंग इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू, यानी कि माशियात के मतलब जो ऑर्गेनिज़म्स की स्टडी है वो है बायो इकोनॉमिक। गाइस इसमें हम देखते हैं कि जो कॉस्ट एंड प्रॉफिट वैल्यू ऑफ वीट है, कई स्टेपल फूड जो हमारे हैं वीट राइस वगैरह, हम इनका देखते हैं कि जब जो हमारे फार्मर्स हैं वो क्रॉप्स वगैरह लगाते हैं तो फिर वो देखते हैं कि इसको कितना लॉस हुआ है, इसमें कितना फ़ायदा है, तो वो सब बायो इकोनॉमिक में आता है। तो गाइस ये था आज का हमारा टॉपिक, जिसमें हमने रिलेशनशिप ऑफ बायोलॉजी टू अदर साइंसेस पढ़ा, जिसमें हमने बायोफिज़िक्स पढ़ा कि बायोफिज़िक्स क्या थी, जिसमें हम फ़िज़िक्स के असूल्स और एप्लीकेशंस को बायोलॉजिक फिनोमेना में अप्लाई करते हैं। क्या अप्लाई किया था कि जो लीवर का वर्क करने का तरीका है फ़िज़िक्स में और जो लिम्ब्स का है एनिमल्स में, उनमें सिमिलैरिटी है। और गाइस बायोकेमिस्ट्री देखी थी, जिसमें हमने फोटोसिंथेसिस रेस्पिरेशन के बारे में पढ़ा था कि इंसानी जिस्म में जो कंपाउंड्स और प्रोसेस में जो केमिस्ट्री हो रही है वो अंडर द ब्रांच ऑफ बायोकेमिस्ट्री है। बायोमेट्री पढ़ा था हमने कि जब भी हम कोई एक्सपेरिमेंट करेंगे लैब्स में, जो उसका डेटा आएगा वो टेबलो फॉर्म में आएगा और उसमें मैथमेटिक्स के असूल और टेक्निक्स वगैरह इस्तेमाल होंगी। नेक्स्ट थी बायोजियोग्राफी, जिसमें हमने तकसीम के बारे में पढ़ा था, मुख्तलिफ़ ऑर्गेनिज़म्स के मुख्तलिफ़ स्पीशीज़ की तकसीम के बारे में जो कि दुनिया के मुख्तलिफ़ रीजन्स में स्टे कर रही हैं। तो नेक्स्ट थी बायो इकोनॉमिक, जिसमें हमने पढ़ा था कि हम एक ऑर्गेनिज़म की स्टडी करते हैं इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू, यानी कि मुआशियात के पॉइंट ऑफ व्यू के बारे में जब हम स्टडी करते हैं ऑर्गेनिज़म में, तो वो अंडर द ब्रांच ऑफ बायो इकोनॉमिक आती थी, जिसमें हमने देखा था कि जो हमारे स्टेपल फूड है वीट राइस वगैरह, उनकी प्रॉफिट और लॉस वैल्यू क्या है। तो गाइस ये था आज का हमारा टॉपिक रिलेशनशिप ऑफ बायोलॉजी। मिलते हैं अगले टॉपिक में। अल्लाह हाफिज़।